और अब मिशन मून पार्ट 3। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की एक और उड़ान। मंगल मिशन के बाद अब मिशन चंद्रयान। जी हां, 14 जुलाई की तारीख हिंदुस्तान के अंतरिक्ष विज्ञान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि लाने जा रही है। 14 जुलाई को इसरो अपना तीसरा चंद्रयान मिशन लॉन्च करने जा रहा है। दुनिया भर में चंद्रमा पर पहुंचने की होड़ मची है। ऐसे में हिंदुस्तान का यह मिशन कई मायनों में बेहद खास है। आज हम आपको मिशन मून पार्ट 3 में भारत के चंद्रयान मिशन को लेकर वो तमाम डिटेल्स बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ इस मिशन बल्कि हिंदुस्तान की उपलब्धि को भी बेहद खास बनाता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मिशन चंद्रयान पार्ट 3 पर नजर। दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर। हिंदुस्तान का अभिमान है चंद्रयान। इसरो हासिल करेगा बड़ा मकाम। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और चांद पर रोबोटिक मशीन उतारने के लिए इस बार हिंदुस्तान की तैयारी भी पूरी है। भारत फिर चांद पर जाने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण के साथ 14 जुलाई को नया इतिहास रचने जा रहा है। मिशन चंद्रयान अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में हिंदुस्तान की बड़ी और साहसिक पहल है। आपको बता दें कि 14 जुलाई 2023 की दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 चंद्रमा की ओर उड़ान भरेगा। करीब 45 से 50 दिन की यात्रा के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास इसकी लैंडिंग होगी। चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर भेजने के लिए LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है। लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 2 से होगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान 3 मिशन साल 2019 में गए चंद्रयान 2 मिशन का फॉलोअप मिशन है। मिशन चंद्रयान 3 पर हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने 75 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिसमें लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर को सतह पर चलाकर देखा जाएगा। हिंदुस्तान ने चांद को फतेह करने का यह मिशन पहले भी 2 बार अंजाम दिया है। चंद्रयान 1 चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन था, जिसे 22 अक्टूबर 2008 को SDSC शार श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। 22 जुलाई 2019 को भी इसरो ने मिशन चंद्रयान 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च तो किया, लेकिन पूरा मिशन कामयाब नहीं हो पाया। 2019 में चंद्रयान 2 की आंशिक सफलता के बाद 4 साल में इसरो ने लगातार ऐसे परीक्षण किए जिनसे चंद्रयान 3 की हर खामी को खत्म किया जा सके। और अब एक बार फिर श्रीहरिकोटा का लॉन्चिंग पैड हिंदुस्तान के विज्ञान और देश के वैज्ञानिकों के कौशल को सलाम करने के लिए तैयार है। वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 के फेल होने के पीछे प्रोपल्शन सिस्टम में दिक्कत को वजह बताई थी। प्रोपल्शन सिस्टम में हुई दिक्कत ने लैंडर की स्पीड को अनुमान से ज्यादा बढ़ा दिया था। लैंडिंग के दौरान लैंडर को लगातार धीमा होना था, जिससे वो चांद की सतह पर बिल्कुल सुरक्षित उतर सके। लेकिन लैंडर की गति घटने की जगह बढ़ने लगी थी, जिसे इसरो का सॉफ्टवेयर नियंत्रित नहीं कर पाया और मिशन चंद्रयान फेल हो गया। लेकिन इस बार पिछली गलती से सबक लेते हुए वैज्ञानिकों ने तमाम खामियों को दूर करने का दावा किया है। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था, जबकि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रोपल्सन मॉड्यूल है। चंद्रयान 2 में कम्युनिकेशन के लिए प्रोपल्सन मॉड्यूल की रेंज कम थी, लेकिन इस बार प्रोपल्सन मॉड्यूल चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर को चंद्रमा की सतह पर छोड़कर चांद की कक्षा में 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाता रहेगा। And 2 days just before the launch of Chandrayaan, I have the confidence to say that the launch of Chandrayaan 3
is going to raise the level of India's international collaborations. चंद्रयान-1 हमारे भारत का पहला चंद्र मिशन जो 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च हुआ था और इसमें हमने एक इम्पैक्टर और एक ऑर्बिटर भेजा था। इसका मेन मकसद था चांद के साउथ पोल पे पानी की खोज करना और चांद की मैपिंग करना। उसके बाद हमारा चंद्रयान-2 आया जो 22 जुलाई 2019 में लॉन्च हुआ था। इसमें हमने एक ऑर्बिटर, एक लैंडर जिसका नाम विक्रम लैंडर और एक रोवर जिसका नाम प्रज्ञान रोवर भेजा था, लेकिन वो एक अनसक्सेसफुल मिशन था और उसी के 4 साल बाद हमारा चंद्रयान-3 आया जिसमें हमारा एक लैंडर है और एक रोवर है। और इसका ऑब्जेक्टिव है, चंद्रयान-3 का ऑब्जेक्टिव है कि उस हमारे लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करना और जो हमारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको करना। लैंडर को चांद के सतह पर उतारना सबसे कठिन काम है। 2019 में चंद्रयान-2 के विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग की वजह से मिशन खराब हो गया था। चंद्रयान-3 के लैंडर के थ्रस्टर्स में बदलाव किया गया है, सेंसर्स ज्यादा संवेदनशील लगाए गए और यही वजह है कि इस बार भी लैंडिंग के वक्त वैज्ञानिकों की सांसें थमी रहेंगी। लेकिन पिछले मिशन के मुकाबले इस बार चंद्रयान-3 को कई तरह से स्पेशल बनाया गया है। चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग के लिए इसरो LVM-3 लॉन्चर यानी रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है। ये भारी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में छोड़ने में सक्षम है। LVM-3 लॉन्चर 43.5 मीटर यानी करीब 143 फीट ऊंचा है। LVM-3 लॉन्चर का वजन 642 टन है। चंद्रयान-3 के साथ LVM-3 रॉकेट की ये चौथी उड़ान होगी। LVM-3 रॉकेट चंद्रयान-3 को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में छोड़ेगा, यानी 170 × 36,500 किलोमीटर वाली अंडाकार कक्षा में। चंद्रयान-3 के साथ लैंडर, रोवर और प्रपल्शन मॉड्यूल मिलाकर कुल 6 पेलोड्स जा रहे हैं। लैंडर में रंभा, LP, चास्टे और इल्सा लगा हुआ है। रोवर में APX, S और लिप्स भी फिट किए गए हैं। प्रपल्सन मॉड्यूल में एक पेलोड्स शेप भी लगा है। इसरो वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि लैंडर रोवर चंद्रमा पर 1 दिन तक काम करेंगे, यानी पृथ्वी के दिनों के हिसाब से 14 दिन। जहां तक प्रपल्शन मॉड्यूल की बात है तो ये 3 से 6 महीने तक काम कर सकता है। फिलहाल अनुमान है कि ये तीनों इससे ज्यादा भी काम करेंगे, क्योंकि इसरो के ज्यादातर सैटेलाइट्स उम्मीद से ज्यादा चले हैं। पहली बार जब चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण किया गया था तब भी ये सवाल उठता था कि यह अभियान क्यों जरूरी है। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने चंद्रयान मिशन को गैर जरूरी बताया था, लेकिन सच्चाई यह है कि मिशन चंद्रयान के दूरगामी परिणाम हैं। चंद्रयान-1 के जरिए भारत ने चंद्र अभियान शुरू करने वाले देशों में अपना नाम दर्ज कराया है। अब चंद्रयान-3 के जरिए चांद पर उतरने वाले देशों की सूची में भारत का नाम दर्ज होगा। हिंदुस्तान का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित उतरकर अपनी तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन करना है। दूसरा लक्ष्य चंद्रमा पर रोवर के घूमने की क्षमता का प्रदर्शन और तीसरा टारगेट चंद्रमा की सतह से जुड़े अनुसंधान करना। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान का चंद्रयान-3 मिशन लगभग पूरी तरह स्वदेशी है और भारत के मंगल मिशन की तरह चंद्रयान मिशन भी भारतीय वैज्ञानिकों को नई ख्याति दिलाएगा। चंद्रयान-3 के सक्सेसफुल होने के बाद हमारा देश एक पहला ऐसा देश होगा जो चांद के साउथ पोल पे लैंड करेगा और इन्हीं तकनीकियों को हम फ्यूचर में यूज करेंगे। हमारे जो आगे आने वाले स्पेस मिशंस हैं उसमें इन्हीं टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे। चंद्रयान-3 के सक्सेसफुल होने के बाद हमारा इसरो अब इंसानों को स्पेस में भेजने का सोच रहा है, जो कि हमारा मिशन है गगनयान मिशन, जो कि 2023 के एंड में या 2024 में लॉन्च होगा। चंद्रयान-3 मिशन के लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करें तो इसके कई फायदे हैं। चंद्रमा पर बड़ी मात्रा में हीलियम गैस की मौजूदगी हो सकती है। इसके अलावा कई और बेशकीमती खनिज हो सकते हैं। जब धरती पर ये खनिज खत्म हो जाएंगे तो चांद से उन्हें लाने की बातें अभी से की जाती हैं। हालांकि कई वैज्ञानिकों को खनिज लाने वाली बात अटपटी और असंभव लगती है। इसके अलावा भविष्य में अंतरिक्ष पर्यटन बढ़ता है तो भारत भी इसका बहुत बड़ा मार्केट बन सकता है। जानकारों का मानना है कि
चांद पर 26 किलोग्राम वजन का रोवर जहां उतरेगा, वहां की जमीन एवं चट्टानों का रासायनिक परीक्षण करने के साथ साथ उसमें लगे अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से 7 धातुओं की खोज की भी कोशिश होगी। इनमें मैग्नीशियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम, आयरन और एल्यूमिनियम शामिल हैं। इस उपकरण से निकलने वाली किरणें इन धातुओं को खोजने का प्रयास करेंगी। इन धातुओं की खोज के साथ साथ इस बात के आसार भी साफ होंगे कि चंद्रमा इंसानी बस्ती बनाने के लिए कितने मुफीद हैं। कहा जाता है कि जो देश अभी मून मिशन चला रहे हैं वो चंद्रमा पर अपना दावा भी कर सकते हैं, और अगर भविष्य में ऐसा कोई दावा होता है तो भारत का पक्ष भी उन दावों में मजबूत होगा। अगर हमारा देश, हमारा भारत किसी चीज को ढूंढता है, उसकी खोज करता है, तो उसका श्रेय जो है वो भारत को जाता है। हिंदुस्तान के मिशन चंद्रयान ने दुनिया को एक बार फिर चांद पर इंसान के पहुंचने की उम्मीदों को बल दिया है। पिछले 50 सालों से कोई इंसान चांद पर नहीं गया है। सिर्फ अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो चांद पर इंसान को उतारने का दावा करता है। 14 दिसंबर 1972 को आखिरी बार चांद पर इंसान उतरा था, लेकिन उसके बाद खुद अमेरिका भी मैन टू मून मिशन को दोबारा अंजाम नहीं दे पाया। लेकिन जिस तेजी से हिंदुस्तान चंद्रयान मिशन से चांद को खंगाल रहा है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में भारत ही दुनिया का दूसरा देश होगा जो चंद्रमा पर इंसान को लेकर जाएगा। चांद के आगे अगर मानव सहित कोई स्पेस शटल या स्पेस क्राफ्ट या स्पेसशिप भेजना है तो क्या चांद पर एक रिसर्च स्टेशन बनाया जा सकता है या ऐसा कोई उपक्रम वहाँ स्थापित किया जा सकता है जहाँ से फ्यूलिंग हो सके। इससे चांद के आगे की जो जाने की योजना है वो आसान हो जाएगी, चाहे वो मार्स हो या मार्स के आगे भी अनमैन्ड मिशन भेजना हो, सैटर्न पर, जुपिटर पर, तो चांद से ये चांद एक लैंडिंग फेज हो जाएगा और वहाँ से फिर वो आगे जा सकते हैं। चांद को लेकर इंसान के मन में हमेशा से कई सवाल रहे हैं। चांद तक पहुंचना एक बड़ा इंसानी सपना है। आंकड़ों की बात करें तो दुनिया के 11 देश अब तक 144 चंद्र अभियान चला चुके हैं और इनमें से 95 मिशन आंशिक या पूरी तरह कामयाब रहे हैं। 49 अभियानों को कामयाबी नहीं मिली है और अब 14 जुलाई की तारीख में हिंदुस्तान एक और चंद्रयान रवाना करके अपना नाम इतिहास के पन्नों पर हमेशा हमेशा के लिए दर्ज करवा लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।